नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ इस सवाल के साथ कि पंजाब कांग्रेस की कलह कथा का अंत कब हो, क्योंकि अंत होता हुआ दिखाई नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद लगने लगा था कि अब पंजाब में ऑल इज वेल हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए आज सवाल ये कि 2022 में पंजाब में कांग्रेस का चेहरा कौन? कैप्टन की सरकार को गुरु की ललकार, अमरिंदर वर्सेस सिद्धू पर आला कमान चुप क्यों है और क्या बागी बजाएंगे कांग्रेस की ईंट से ईंट, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो पहले ही कह चुके हैं, और क्या अपनी इस अंदरूनी लड़ाई से पंजाब भी गवा देगी कांग्रेस पार्टी? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग हमारे साथ हैं, पंजाब कांग्रेस से अर्शप्रीत खाड़ियाल हमारे साथ हैं, अकाली दल का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तराखंड, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्लस पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जी, क्योंकि आज उन पर जिस तरह से हमला किया गया, उनके बयानों पर जिस तरह से परगट सिंह ने सवाल खड़े किए, उसके बाद आज उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा पहला सवाल हरीश रावत जी आपसे सिंपल एंड स्ट्रेट, ये तो लग रहा है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में सर कोई और नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू लग रहे हैं सर। वहाँ हमारी सरकार के विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है जो लोकतांत्रिक कर्तव्य है, ये ऐसा नहीं है। सिद्धू जी जो उनका धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, वही कर रहे हैं। तो चलिए आप खुद ही मान रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनका धर्म ही है कैप्टन अमरिंदर पर सवाल खड़े करना, कैप्टन अमरिंदर को कटघरे में खड़ा करना, अपनी सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी करना। चलिए, आपने उनका रूल तो डिफाइन किया सर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो बयानबाजी हो रही है पंजाब कांग्रेस में, सिंपल सवाल है सर, जब वो आपकी नहीं सुन रहे, आप पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो फिर किसकी सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी नहीं सुनने हैं, लेकिन कहीं यदि किसी को कोई जरा सा भ्रम हो किसी बात का, तो वो मुझसे बात भी कर सकते हैं। वैसे मैं ये मानता हूं कि पार्टी के लोगों से मीडिया के थ्रू बात नहीं होनी चाहिए, आमने सामने बात होनी चाहिए, फोरम पर बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तत्कालिक रूप से आदमी रिएक्ट कर जाता है, तो ऐसी कोई बात हो तो हम उसका अन्यथा नहीं लेते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पार्टी के अंदर यही करना पड़ता है, सबकी बात को, सबकी भावनाओं को समझना पड़ता है। इसीलिए तो पार्टी सामूहिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो सर आप कह रहे हैं कि अन्यथा नहीं लेते और सबकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन आप कौन हैं? आप पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, और अगर आप पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं तो आप आला कमान की भी तो वहां पर आवाज है ना। अगर आपकी नहीं सुनी जा रही तो आला कमान की भी नहीं सुनी जा रही ना वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं है। आला कमान की सुनते हैं। हमसे जितने भी लोग मिले हैं उनके आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा, जो कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा, वो उनको मान्य होगा। हर कोई जो है पार्टी लीडरशिप की बात मानता है। पार्टी लीडरशिप की बात मानने की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन इससे नुकसान किससे हो रहा है? इससे पार्टी की इमेज को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, ये बात मुझसे ज्यादा वो जानते हैं, क्योंकि चुनाव में उनको जाना है, और अभी जाना है, कुछ ही दिनों बाद जाना है। इनफैक्ट अब चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई, जनता का मानस भी चुनाव के लिए बन चुका है। तो ऐसे समय में मुझसे ज्यादा चिंता कई गुना हमारे पंजाब के नेताओं को है, और कभी कभी उसी चिंता में कुछ बातें ऐसी हो जा रही हैं जिनसे चिंता घटने के बजाय बढ़ जा रही है। मगर ऐसा चलता है पार्टी में, बहुत बड़ी पार्टी है तो उस पार्टी में चलता है। और आप हमको भाजपा की नज़र से मत देखिए। भाजपा में तो एक चीज नागपुर में तय होती है, दिल्ली के माध्यम से सबको परोस दी जाती है, कोई उसमें आवाज नहीं उठा सकता है। लेकिन कांग्रेस
एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है, लोकतांत्रिक पार्टी की बात दुहाई आप दे रहे हैं सर, लेकिन कलह में और लोकतंत्र में अंतर होता है, ये तो आप मानेंगे ना सर? और पंजाब में हमारे साथियों का अपना कहने का अंदाज है। कुछ कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ जो है बड़े फोर्सफुली कह रहे हैं, मगर वो दिल की भावना उनकी होती है, और सच्चे लोग कभी कभी दिल से साफ कह देते हैं। तो हम उनकी सच्चाई की कदर करते हैं, और उसके अनुसार कहीं पर करेक्टिव स्टेप उठाना होता है तो करेक्टिव स्टेप भी उठाते हैं। ठीक है, आप करेक्टिव स्टेप उठाने की बात तो कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ये कलह खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि नई खबर नहीं है ये। कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू और जिस तरह से बयानबाजी हुई है, जिस तरह की खींचतान है, ये कलह खत्म क्यों नहीं हो पा रही कांग्रेस पार्टी में? ये चीजें एक बार लग रहा था सब सामान्य हो गया। जब सारे पंजाब के नेता सिद्धू साहब के शपथ ग्रहण में, सिद्धू साहब के टेक ओवर करने में प्रेजेंट, जिस दिन वो बैठे पीसीसी में, उस दिन जुटे उनको कांग्रेस अध्यक्ष कुर्सी पर बिठाने के लिए। सारा पंजाब का हुज हू वहाँ मौजूद था। और लेकिन कुछ बातें हुई होंगी इस कोर्स ऑफ एक्शन में। जो गतिशील पार्टी होती है उसमें बहुत सारी बातें उड़ती हैं, हम उसका समाधान कर लेंगे, आप चिंता न करिए। उससे कोई ऐसा नहीं अंदर जाना चाहिए कि कांग्रेस में कोई घमासान चल रहा है। नहीं, ये मेरी चिंता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी का मामला, आपकी पार्टी चिंता करे। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आला कमान चुप क्यों है, टॉप लीडरशिप चुप क्यों है, तो जब इस तरह के विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं? मेरी ताकत कहाँ से आती है? मेरी ताकत तो आला कमान से ही आती है ना, पार्टी अध्यक्ष से आती है। मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिस दिन वो ताकत नहीं देंगी उस दिन मेरी आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो भी उसी का भाग है, वो आला कमान का ही। तो ये बात आपने परगट सिंह को नहीं समझाई सर? ये बात परगट सिंह नहीं समझते क्या? उनकी तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हुई, आपके डिसीजन पर उन्होंने सवाल उठाया, आपको कटघरे में खड़ा किया। देखिए, परगट सिंह भी एक चेहरा तो है, भारतीय टीम के कैप्टन रहे, इतने बड़े नाम है, और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सबकी भूमिकाएं हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अपनी भूमिका है, मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका है। तो ये सब भूमिकाएं मिलकर के एक महाभूमिका बनाते हैं कांग्रेस को विजयी बनाने की जो है। इसलिए ये कहना, अब मान लिया आप मुझसे कहेंगे कि प्रगट सिंह चेहरा है नहीं है, मैं कहूँगा है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि मैंने जिन औरों को चेहरा नहीं माना है। सर, आपने तो परगट सिंह को चेहरा ही बता दिया। मैं तो आपसे फिर भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर सवाल पूछ रही थी। तो अब आपके स्टेटमेंट का मतलब मैं सिंपल क्या निकालूं, सीधा क्या निकालूं कि कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ने जा रही है? आप नहीं अनाउंस करेंगे उनको अपनी पार्टी का चेहरा? देखिए, ये आप कह रही है ना कि हरीश रावत तो नहीं कह रहा है, कांग्रेस तो नहीं कह रही है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, 4.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं। नवजोत सिद्धू जी हमारे अध्यक्ष हैं। अभी हमने इतने अरमानों के साथ उनको अध्यक्ष बनाया है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इन लोगों के ये चेहरा नहीं है? और जो चेहरे हैं जिन्होंने अपने त्याग तपस्या से लोगों का सम्मान अर्जित किया, जैसे प्रगट भाई हैं और भाई हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कांग्रेस में बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनका महत्व है। तो आप क्यों ऐसा प्रश्न कर रही हैं जिससे दूसरे लोगों को लगे कि हरीश रावत ने हमको छोड़ दिया, हमको भूल गया? नहीं हरीश रावत जी, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ। सवाल और ये विरोध की आवाज़ें तो आप ही की पार्टी के भीतर से आ रही है। मैं तो सिर्फ उन सवालों को जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर उठाने की कोशिश कर रही हूँ। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, वही कुल मिलाकर सवाल वही, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष से चुनौती की क्या जरूरत है जब नवजोत सिंह सिद्धू है? तो आपके लिए तो अच्छी सिचुएशन है, आपका काम तो नवजोत सिंह सिद्धू ही कर दे रहे हैं। नहीं, हमारे को सिचुएशन की बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का एक किरदार होता है जो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है, उस मैसेज को खराब। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू या प्रगट सिंह जी वो कहते हैं
पहले तो वो कहते हैं हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं मानते, फिर वो कहते हैं जी हम जो है हरीश रावत जी को नहीं मानते, बाद में वो कहेंगे हम प्रियंका गांधी को नहीं मानते, फिर कहेंगे हम सोनिया गांधी को नहीं मानते, हम राहुल गांधी को मानते हैं। देखिए, एक पार्टी डिसिप्लिन होता है, पार्टी डिसिप्लिन और देश का डिसिप्लिन मेंटेन करना हर एक राजनेता का काम है। उनके जो एडवाइजर हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर छिटाकशी करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अली बाबा 40 चोर कहते हैं। एक पार्टी का बड़ा नेता और बड़े बड़े नेता सारे नेशनल चैनल पे आके ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल के अंदर कुछ नहीं किया, और इसके बाद कोई किसी विपक्ष को बोलने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस सिद्धू या कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक है जिसके अंदर 2.5 साल सिद्धू साहब मंत्री रहे हैं। 4.5 साल तक उनकी जो इतनी बातें थी वो कहां चले गई? आज वो जो बात कर रहे हैं ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, एक बौखलाहट है और एक बगावत है, पार्टी के खिलाफ एक बगावत है। सर, आप जिसे बगावत कह रहे हैं उसे हरीश रावत ने कहा हम तो एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी में हर आवाज को सुना जाता है, हर आवाज की जगह है। एक कमेंट में यहाँ पे जफर इस्लाम आपका लेना चाहती क्योंकि उन्होंने अटैक बीजेपी पर भी किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ हर आवाज की गुंजाइश है। हालांकि लोकतंत्र और कलह का फर्क, उसके डिटेल में वो गए नहीं, लेकिन निशाना तो उन्होंने आप पर भी साधा। देखिए, कांग्रेस के पास जब कोई जवाब नहीं होता है तो वो बीजेपी पे ठिकरा फोड़ देते हैं। हकीकत तो है कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी वाली कोई चीज़ ही नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ही नहीं। पार्टी हाईकमांड से चलती है। पार्टी हाईकमांड गलत कहे सही कहे, आपको उसके घुटने टेकने हैं। वहाँ और पंजाब में ऐसे लोग हैं जो घुटने नहीं टेकना चाहते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमें लोगों के हित में काम करना चाहिए। अलग अलग उनकी अपनी अपनी जो तरीके हैं, उनके हिसाब से जो भी बातें हैं वो करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त जो है वहाँ पार्टी हाईकमांड नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी में प्लेटफॉर्म दिया जाता है सभी को बात करने का, और उसका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है कि अपनी बातें अपने आप रखिए, अपने पार्टी के पटल पर रखिए, लोगों को मौका दिया जाता है और सारी बातें होती, चाहे वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, लेकिन सब एक कार्यकर्ता। नेता बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सब कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है अपनी बातें रखने का, तभी पार्टी मजबूत होती है, संगठन मजबूत होता है। और संगठन जिस तरह से मजबूत हुआ आपके सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों का जनाधार भी बढ़ रहा है, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लोगों का एतबार भी है हमारी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है, आप देखिए, आप जो नूरा कुश्ती कांग्रेस पार्टी में हो रही है वो आपके सामने है। इसलिए कि इनको सिर्फ सबको एक ही चीज चाहिए, पद, पैसा, करप्शन, कद, यही तो चाहिए इनको। ये जब नहीं जो कर पाते हैं उसमें जब वो कोर ग्रुप में जाके जब करप्शन नहीं कर पाते हैं तो बाहर आवाज निकालते हैं। ये इन लोगों का काम है और वहाँ की जनता समझ चुकी है। इस बार ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये कह रहे हैं हरीश रावत जी के वहाँ अपोजिशन नहीं है, वहाँ अपोजिशन तो है। इनकी अपनी साख खत्म हो चुकी है। आप देखिए आगामी जब भी इलेक्शन होगा, चाहे कैप्टन हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे कोई भी प्रगट सिंह हो या और भी कोई हो, इस सब के जमानत जब्त होने वाली इस बार, और कोई कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देने वाला है। इसलिए कि वहाँ हालात अब बदलते जा रहे हैं। वहाँ एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी पार्टी के बराबर। आगे मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। एक कमेंट यहाँ पर एक कमेंट लेना चाहती हूँ। नील गर्ग, आम आदमी पार्टी जो अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अर्शप्रीत खडियाल, मैं आपको दूंगी फ्लोर, लेकिन क्योंकि हमने हरीश रावत जी का एक डिटेल्ड इंटरव्यू पहले ही चलाया है, पहले मैं सारे पैनलिस्ट का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगी। नील गर्ग, आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो अच्छी बात है, कांग्रेस में बिखराव, कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस में जब नेता कहने लगे ईंट से ईंट बजा देंगे, विरोधी आवाज जो भी आएगी, आपका काम आसान हो जाता है ना। देखिए मैडम, ये लोगों को गुमराह करते करते आज खुद गुमराह हो गए हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये विपक्ष में है या पक्ष में है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो इनके प्रधान है वो जैसे बातें कर रहे हैं उनको ये पता ही नहीं चलता। इनकी ये नूरा कुश्ती जो लगातार चल रही है, भले ये इनकी अंतरकला है, लेकिन क्योंकि इनकी पंजाब में सरकार है तो लोग जो है, लोगों को कुछ नहीं ले रहा कि ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ते हैं, कैप्टन के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ते हैं। लोगों को तो उन मुद्दों की बातें करने का है। लोग तो वो पूछ रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्ष में जो आपने काम किया उसका हिसाब जो है वो लोग पूछ रहे हैं। तो लोग तो आज यही कह रहे हैं, आप इधर उधर की बातें मत करो, आप मुद्दों की बात के ऊपर आओ। आप कभी देहरादून जाते हो, कभी दिल्ली जाते हो, कभी सिसमा फार्म जाते हो, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, जिस तरीके से इनकी आपस में अंतर कला है, और इसीलिए हम लोगों ने अभी तीन रोज पहले ही गवर्नर पंजाब को मिले थे, गवर्नर महोदया को, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि अब क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और क्या एक तरफ उसका धड़ा है, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा है, कुछ तरफ तीसरी तरफ इनके और कुछ मिनिस्टर हैं उनका धड़ा है, तो अल्पमत में आ गई है ये सरकार। इसीलिए हमने उनको फ्लोर टेस्ट की भी रिक्वेस्ट की हुई है कि एक स्पेशल सेशन बुला कैप्टन साहब को बोले वो कि वो अपना जो है शक्ति प्रदर्शन वहां विधानसभा में करें। लेकिन आज मैडम ये देखिए कि जिस तरीके से गुटका साहब की झूठी कसम 2017 में कैप्टन साहब ने खाई थी, उससे पंजाब में कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग आज इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, जब भी ये जाते हैं, आज आप देखो अर्शप्रीत खड़िया, ठीक है सर, अब मैं काउंटर लूंगी। नूरा कुश्ती, बगावत, कांग्रेस में फूट, विपक्ष का भूमिका में भी कांग्रेस के ही नेता और सरकार में भी कांग्रेस ही। इससे एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं हो सकती। नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी को अपना नेता बताते हैं, जब उनके खेमे के लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो क्या माना जाए इसे गांधी फैमिली का सपोर्ट हासिल है इस बगावत को कैप्टन के खिलाफ? देखिए, मैं समझता हूं आपके व्यूअर्स भी इस चीज को मानते हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है, पार्टी का फेस कौन है इज इररिलेवेंट, इसका कोई मायने नहीं है। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका महत्व है। एंड आप नंबर ऑफ काम उठा के देख लीजिए जो पंजाब सरकार ने इन 4.5 साल में किए हैं और लेटली जो हुए हैं। फॉर स्टार्टर्स, जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स है उनको रद्द कर रहे हैं हम, 3 रुपए पर यूनिट मुहैया करवाएंगे पंजाब के लोगों को। हमने सरकारी जॉब्स दी जो शहीद हुए किसान बॉर्डर पे, हमने मेक श्योर अर्शप्रीत जी, चेहरा इरेलेवेंट क्यों है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। क्योंकि वो अब चेहरे पर आकर आमने सामने आ गए धोखे में, चेहरा इसलिए आज इरेलेवेंट हो गया, आज इसलिए 360 डिग्री टर्न मार लिया। जो कांग्रेस है उसमें मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद नहीं है। डिसेंट, मतभेद, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक अच्छे, एक हेल्दी लोकतंत्र की निशानी होती है। सर, हमारे लोकतंत्र और कलह में अंतर होता है सर। हमारे में और बीजेपी में बड़ा फर्क है। इन्होंने जैसे अनिल जोशी जी को निकाल के 6 साल के लिए निकाल दिया, इनको तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे ब्रश थिंग्स अंडर द कार्पेट। हमारे ये बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू किसकी ईंट से ईंट बजा रहे हैं? एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप 10 सवाल पूछिए, आपको 20 जवाब दे दूंगा। मेरे को एक बात सुन लीजिए, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। परिवार में थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है, लेकिन क्या इसका कारण क्या है? पंजाब में विकास हो, ये सभी लीडर्स कहते हैं। पंजाब सबसे बेहतर सूबा बने हिंदुस्तान का, ये सभी लीडर्स कहते हैं, और इसी बारे में मतभेद है। और कांग्रेस पहले से ज्यादा बहुमत के साथ जीते, इसके बारे में मतभेद है। हमारे आपने माना कि मनमुटाव है, चलिए आपने भी कह ही दिया कि मनमुटाव है, मनमुटाव है, आपने कह दिया ना, आपने कह दिया। मैं यही बोल रही हूँ, जो मनमुटाव है कैसे गांधी फैमिली की तरफ से, गांधी फैमिली का हाथ है। आप कहते हैं हम बीजेपी जैसे बन जाएं, जैसे इन्होंने येदियुरप्पा साहब को 4 बार रिजाइन करवाया सीएम होने के बावजूद, वैसे चले हम। पहले रिजाइन कराया बिकॉज अडवाणी साहब को मंजूर नहीं था, फिर रिजाइन करवाया बिकॉज सेंट्रल लीडरशिप को अच्छा नहीं लगा, फिर रिजाइन करवाया कि उन्होंने लॉस बहुत बड़ा एक कॉज कर दिया एक्सचेकर को। मैडम, हमारी को पार्टी ऐसे नहीं चलती। हाँ, हम तो कैप्टन अमरिंदर के बारे में ही जब आप 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं सर, तो आपकी पार्टी कैसे चलती हो तो सब देख रहे हैं। आपने सवाल पूछा, जफर इस्लाम डिसेंट को बिल्कुल टॉप पे रखिए। 10 सेकंड। जी आप ही से सवाल है, इनका दीजिए जवाब। जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। नहीं, अभी आपने देखा ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता देख रही है, विकास क्या हो रहा है, विकास की जो नहर बह रही है उसको प्रदेश की जनता देख रही है। उनके पार्टी के लोग नहीं देख पा रहे हैं, इलेक्टेड एमएलएज नहीं देख पा रहे हैं वो विकास की कौन सी नहर बह रही है जिसको देखने में उनको इतनी तकलीफ हो रही है। भाई, जो घर में बैठ के नहीं देख पा रहा है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ के बाहर, घर से बाहर जो लोग, जनता बैठी है वो देख ले सब कुछ, उनको किसी और चश्मे से देखना चाहिए, और पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उस घर के अंदर बैठे, उन्हें कोई और चश्मे से देखना चाहिए। ये कौन सी बेतुकी बात है? मुझे लगता है इन्हें समझदारी से थोड़ा काम लेना चाहिए। ये जो अंदर की लड़ाई है उसमें सिर्फ जो है आदित्य जी, ये जो है मनभेद और मतभेद और इस तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने वाली बात। हकीकत है करप्ट सरकार है, करप्शन में जिसको भागीदारी नहीं मिल रही है, ऊपर से अगर भागीदारी कैप्टन साहब नहीं दे रहे हैं 10 जनपद को,
तो इसलिए जो है वहां पर अपने आदमी को प्लांट करके ये काम करवा रहे हैं। ये सारी जनता, पूरी जनता को मालूम है। अब ईट सीट क्यों बजाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? आखिर ईट सीट बजाने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या आदमी पार्टी में ऐसे ईट सीट बजाता है? हकीकत यह है ईट सीट उस वक्त बजाता है जब आपका जो स्वार्थ है वो स्वार्थी लोग के स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है, तो ईट सीट बजाई जाएगी। आज प्रदेश की जनता देख रही है कि वहां के सरकार ने किस तरह से लोगों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी चलाई है और किस तरह से वहां पर जो मिसमैनेज किया है पूरे इसमें, वो सब कुछ देख रहा है। आप तो देखिए वैक्सीन भी बेच देते हैं वहां के सरकारी लोग, वहां के मंत्री लोग इन्वॉल्व होते हैं वैक्सीन बेचने में। जब ऐसे हालात पे पहुंच जाए और फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि बाहर की जनता दूसरी तरफ आपको जवाब देना चाह रहे हैं अर्शप्रीत जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए सर। अर्शप्रीत जी जल्दी से मैंने आपसे सवाल पूछा, इन्होंने तो खैर आपके जो काम थे और जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड था उस पर सवाल पूछा। मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू की इस बयानबाजी में गांधी फैमिली का हाथ है या वो गांधी फैमिली के भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? मैं ये अनलाइक बीजेपी, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी वाकई कामयाब है और ये चलती रहेगी। हमारी जो पार्टी के लीडर्स हैं हमारी हाईकमांड को नहीं मिलेंगे तो क्या जी आपको मिलेंगे? हमारी पार्टी के लीडर्स एक ही चीज चाहते हैं, विकास हो पंजाब में। ये बात पंजाब की, प्रदेश की कर रहे हैं। इनके अलायंस पार्टनर अकाली दल इनको छोड़ करके चले गए। अर्शप्रीत जी मेरा नेता कैप्टन अमरिंदर नहीं, मेरा नेता राहुल गांधी है। मैडम हम सबका नेता राहुल गांधी है, हमारे प्रेसिडेंट है। व्हाई वुड ही नॉट बी आवर लीडर? आप मुझे खुद बताइए। कैप्टन अमरिंदर पर लगातार निशाना साध रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट है? ऐसा तो मुझे पता नहीं था कि वो प्रेसिडेंट है। अडवाणी साहब को फारग कर दिया, येदियुरप्पा साहब को फारग कर दिया, जो डिफेक्टर्स हैं उनको ये रिवॉर्ड करते हैं। तो इनके हिसाब से आप मत देखिए कांग्रेस को। कांग्रेस में एक ही चीज हम करते हैं, वो है काम। इनका सिर्फ एक ही काम है, वो है बोलना, करप्शन। एक ही चीज करते हैं, वो करप्शन। भाई आपको भी, आप अभी नए हो, करप्शन ही होता है कांग्रेस में। 4.5 लाख लोग मर गए, आपने तो नहीं बोला। 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो नहीं आप बोले। एक ट्वीट नहीं आपसे हुआ। कोविड मिसमैनेजमेंट थी, तब भी करोड़ों रुपए राजनीति के लिए वो ये कर रहे, ये अनाउंसमेंट किया राजनीति के, जो कांग्रेस का पुराना ढर रहा है, क्या अनाउंस कर दो इलेक्शन से पहले कुछ भी, सबको नौकरियां देंगे। इतने दिन से बैठे उनके बारे में कुछ चिंता करते। यूनिवर्सिटीज देखिए, अरे बीजेपी का तो आप हाल देखिए, ये इनकी तो एक ही हाल है। कांग्रेस का भी तो हाल बताइए, जनता हाल देख रही है ना कि हर जगह बीजेपी है। का तो एक ही ख्याल है। जनता को बेहाल करके बीजेपी का हाल पूछ रहे हैं, ये कैसी बात है? जनता तराई कर रही है, जनता को बेहाल कर दिया आपने और बीजेपी से आप पूछ रहे हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। 4-5 महीने बचे हुए हैं, कम से कम जनता के बारे में चिंता कीजिए। हमारे ऐसे नहीं चलता। अर्शप्रीत जी अच्छा, हम टॉपिक क्या है? आप लोग टॉपिक से कहां पहुंच जाते हैं? आपको मोदी जी डिक्टेटर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी में जो खींचतान चल रहा है, जो भगत सिंह का स्टेटमेंट है, वो तो हरीश रावत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हरीश रावत कौन है? पंजाब प्रभारी है, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है ना हरीश रावत। वो कहते हैं मैं अपनी पावर लेता हूं आला कमान से, जब उनको ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत इतना बैकफुट पर चले गए कि वो ये तक नहीं कह पाए कॉन्फिडेंटली कि कैप्टन अमरिंदर की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे कि किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि सब विकास का काम हो रहा है। सर, आपकी पार्टी की इमेज का क्या हो रहा है, ये आपको सोचने की जरूरत है सर, और उसे लेकर सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे और इसीलिए सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है। जफर इस्लाम, नील गर्ग, अर्शप्रीत और परविंदर सिंह सेरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.